महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का जो मामला है वह पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। लगातार लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, पूजा खेडकर पर कई आरोप दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि पूजा खेडकर पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर अपने निजी गाड़ी पर लाल पीली नीली बत्ती लगाया। साथ ही साथ उनकी जो नियुक्ति हुई उस पर भी कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही साथ उनके संपत्ति को लेकर भी चर्चा है कि जिस तरह से ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत जो है क्रीमी लेयर आता है, उस क्रीमी लेयर के तहत उनकी नियुक्ति की गई, पर इस पर भी अब आरोप लग रहा है कि इस श्रेणी में वह नहीं आती हैं। देखिए, तमाम मसलों पर पूजा खेडकर पर लेकर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र कैडर की हैं पूजा खेडकर, लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, लगातार चर्चा हो रही है कि एक आईएएस अधिकारी ने कहीं ना कहीं धोखे में रखा है और साथ ही साथ उन पर कई सवाल भी उत्पन्न हो रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? अपने देश में भारतीय प्रशासनिक सेवा सबसे प्रतिष्ठित संस्था है। आईएएस से बड़ी कोई परीक्षा अपने यहाँ नहीं है। और जिस तरह से अभी जो जानकारी आई है 2022 से यूपीएससी की परीक्षा में 821वां स्थान ये पूजा खेडकर पाई है। माने 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी है। एक तो आपको स्पष्ट बता देना चाहे, खास करके देशवासियों के सामने, कि ये स्पष्ट आज नहीं बल्कि हम 30 साल से सामाजिक कार्य में हैं। शुरू से ये मेरा मानना है कि वो आईएएस की परीक्षा हो, कि कैट की परीक्षा हो, कि नीट की परीक्षा हो, कि राज्य लोक सेवा आयोग हो, या किसी भी स्तर का कोई भी परीक्षा है, हर जगह धांधली होती है, हर जगह पैरवी चलता है, हर जगह घूस चलता है। ये क्लियर है, कहीं कम कहीं ज्यादा। अब ये देखिए कि एक आईएएस बनने के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था अपने यहाँ है, जहां कोई उंगली नहीं उठा सकता है, हम तो शुरू से उंगली उठाते हैं, ये पूजा खेडकर अपने को ओबीसी बताई। ओबीसी को आरक्षण है, लेकिन जो क्रीमी लेयर में है उसको आरक्षण नहीं है। आईएएस वाले परीक्षा में जो क्रीमी लेयर में है उसको नहीं है, पहला। दूसरी, अपने को ये दिव्यांगता दिखाई है कि हम दिव्यांग हैं, दृष्टि दोष इसने बताया है। तो रिजल्ट आने के बाद मेडिकल जांच होता है जो अपने को दिव्यांगता के लिए, और दिव्यांगता की जांच में उसको कंटिन्यू एक नहीं दर्जन बार टाइम दिया गया 2022 में, लेकिन उसने समय से गया नहीं। और फिर भी किस तरीके से फिर भी उसकी गाड़ी बढ़ गई। ये दिखाता है कि एक बड़ा उसका पकड़ होगा। पकड़ में एक कारण कि इसके फादर भी पूर्व आईएएस थे, माने आईएएस रह चुके थे, तो एक दबदबा था जो उसने डाले हुए है कि ओबीसी में क्रिमिनल में वो अपने को आर्थिक रूप से कमजोर बताया है। तो आर्थिक रूप से उसका जो निकला है 110 एकड़ जमीन है, कृषि भूमि उसके पास, लगभग 1 किलो सोना है, लग्जरी दर्जन भर गाड़ी है। आपने भी बताया कि अभी जब ये पुणे में वहां था महाराष्ट्र में एडिशनल कलेक्टर, तो सरकारी लग्जरी गाड़ी नहीं मिलने के कारण अपने पर्सनल ओडी गाड़ी में लाल बत्ती गाड़ी लगा के घूम रही थी, जो ट्रांसपोर्ट नियम के भी उल्लंघन उसने किया है, जो उसका भी उस पर चलेगा, केस चलेगा। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आईएएस बनने के लिए भी खेल है, और पूजा खेडकर ने इसको प्रूव किया है कि आप भाई ओबीसी के नाम पर, दिव्यांगता के नाम पर आपने आरक्षण का फायदा लेकर इसका काम कर लिया। ये तो मामला इसलिए फंसा है कि शुरुआत में ही इसको होम टाउन मिल गया नौकरी के लिए, जो कि रिटायरमेंट के समय लोग को मिलता है, और वहां जाके भी दबंगई करने लगा अपने जूनियर अधिकारी सीनियर अधिकारी पर कि हमारे लिए स्पेशल मकान चाहिए, ऑफिस चाहिए ऐसा जिसमें अटैच्ड बाथरूम हो, लग्जरी गाड़ी हो, अपनी सारी व्यवस्था हो, जो ट्रेनिंग आईएएस अफसर होते हैं या एडिशनल कलेक्टर होते हैं जो सुविधा नहीं मिल सकता है, वो सुविधा के लिए भी दबाव बनाने लगा। और खुद ही दबाव नहीं बनाया, इसके जो भ्रष्ट पिता जो आईएएस थे उनमें भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, वो आके अधिकारी लोगों पर दबाव बनाने लगे, क्योंकि वो सीनियर आईएएस अफसर थे, रिटायर्ड थे। तो ये सब के दबाव में आके वहाँ के जो आईएएस अधिकारी जो सीनियर थे
उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा। तब ये बात जांच में आई है, तब इनकी जब जांच होने लगा है तो पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इसकी पूरी जांच का मांग किया गया है। तब पता चला है कि पूजा खेडकर आज शैतानी नहीं कर रहा है, बल्कि इसकी नियुक्ति में ही एक बड़ा जालसाजी है, ओबीसी के मुद्दे को लेकर और दिव्यांगता के मुद्दे को लेकर। अच्छा, क्या यूपीएससी भी सवाल के घेरे में आ रहा है? यूपीएससी ने जिस तरह से पूजा खेडकर की नियुक्ति की, जिस तरह से मेडिकल सारी चीज़ें हुई, जिस तरह से मेडिकल में पूजा खेडकर दर्जनों बार नहीं पहुंचती हैं, दिव्यांगता का कारण देती हैं, तमाम चीज़ें, कोरोना का भी कारण उन्होंने दिया था कि कोरोना मुझे हो गया है कोरोना काल में, और एक तरह से जो श्रेणी है ओबीसी श्रेणी, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है, उस पर भी वह जो है पास हो जाती हैं। तो क्या लग रहा है यूपीएससी पे सवाल उठेगा? यूपीएससी भी सवाल के घेरे में है? यूपीएससी घेरे में है, हम तो मैंने शुरू से ही घेरे में रखते हैं। लोक नजर में लगता है कि साफ सुथरा है, क्योंकि मेडिकल जांच के लिए भी इसको अप्रैल 22 से लेकर 2 सितंबर 2022 ईस्वी तक बुलाया गया है। मैंने कितने महीने का टाइम है, और बिना उपस्थिति के फिर वो कहाँ प्राइवेट से दिया था जिसको मान्य हुआ, फिर कैसे कैसे करके वो पास कर गए, वहाँ से उसको आगे बढ़ा दिया गया। तो यूपीएससी घेरे में है नहीं, बल्कि अपने देश में कोई भी संस्था नहीं है प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो 100% 24 कैरेट हो, एक भी संस्था नहीं है। ये आरोप मेरा शुरू से है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि भैया 100 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते हो तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो यूपीएससी में भी है। यूपीएससी के इंटरव्यू में खूब पैर भी चलता है। परीक्षा में आज तक लीक का बात नहीं आई है, लेकिन होता है कि नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पैर भी है। अब देखिए कि आरक्षण में एक बड़ा खेल हो गया कि जो आरक्षण का हकदार नहीं था उसको आरक्षण मिल गया, ओबीसी के नाम पर भी और दिव्यांगता के नाम पर भी, और दोनों में वो दोषी है। तो हम तो कहेंगे भाई कि ऐसे अधिकारी को आप सीधे बर्खास्त करिए, जो कि पूरे देश में एक मैसेज मिले कि आप फ्रॉड करके जॉब तो ले लोगे, लेकिन जिस दिन इस बात की जानकारी मिल जाएगी उस दिन आप पर कार्रवाई होगी, और बर्खास्तगी ही नहीं, आपको जेल भी भेजा जाएगा। एडिशनल कलेक्टर पद पर हैं, हालांकि अभी प्रशिक्षु हैं पूजा खेडकर। क्या लग रहा है ऐसे ऐसे लोग जब कलेक्टर बनेंगे तो जिले के लिए, जिले को संभालेंगे, जिले के कप्तान बनेंगे, क्या लग रहा है सर कि ऐसे ऐसे लोग बनने चाहिए? जिला का क्या हाल होगा, वहाँ के लोगों का क्या हाल होगा? क्या लोगों के लिए लोग काम कर सकते हैं? क्योंकि पूजा खेडकर पर ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने के नाम पर 25,000 जुर्माना अभी तक है और काफ़ी लंबे समय से है। तो क्या ऐसे ऐसे लोग जो हैं यूपीएससी निकाल कर और कलेक्टर बन जाएंगे? कलेक्टर जब किसी जिला के बनते हैं तो उस जिले का क्या हाल होगा? देखिए, ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण अपने देश में है। गलत तरीके से नियुक्ति, आईएएस बनने के बाद, डीएम बनने के बाद, कमिश्नर बनने के बाद, सचिव बनने के बाद अरबों का घोटाला। झारखंड के भी एक आईएएस, सीनियर आईएएस लेडीज थी जिसमें अरब से अधिक का घोटाला का बात आई थी। कैश उसमें लगभग हमको लगता है कि 40-50 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया था, और वो डीएम रहा, कितने डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर रहा, सचिव रहा। तो ये कोई नया उदाहरण नहीं है कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार हो, नियुक्त हो जाने के बाद डीएम कमिश्नर सचिव बनने के बाद भ्रष्टाचार हो। ऐसे हजारों अपने देश में उदाहरण है, जिसमें सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको मिले। इसलिए हमने उस पर तो एक टॉपिक ही हमने उसको बना कर दिया कि भाई आईएएस आईपीएस की 2 नंबर की कमाई कितनी होती है और कहाँ से होती है, कैसे होती है। इसलिए प्रभाव तो हो ही रहा है। एडिशनल कलेक्टर मानिए कहीं सब डिवीजन का भी, इसको सब डिवीजन ऑफिसर होते हैं, अपने आईएएस बनते हैं स्टार्टिंग में, तो एक अनुमंडल का भी हेड होता है। वो तो 3-4 साल में डीएम बन जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जिला का हेड होता है। तो शुरुआत में ही एक तो भ्रष्टाचार के माध्यम से गलत जानकारी देके आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद जो उसका एक रोल होना चाहिए अनुशासन में, तो कहीं ना कहीं लगा उसका अनुशासन ही वो नौकरी को भी एक शौकिया कर रहा है, और सरकार से और प्रशासन में दबाव बना के वहाँ अपने लिए एक अलग से व्यवस्था चाहता है, अलग से सुविधा चाहता है। लेकिन वही है कि आ बैल मुझे मार, तो इसने उस कहावत को चरितार्थ की है, क्योंकि उसने खुद ये झंझट मोल लिया है। क्योंकि वो शांति से जॉब करती तो ये बातें नहीं पकड़ में आता, और बातें पकड़ आने के कारण पूरे देश के लिए एक मैसेज बन गया कि अपने देश में भी नीट का चल रहा था, कैट का चल रहा था, और भी परीक्षा चल रहा था, पुलिस का चल रहा था, टीचर का चल रहा था, कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भी आ गया कि भाई यूपीएससी से भी आईएएस आप धांधली से बन सकते हैं। चलिए, तो यूपीएससी भी जो है वह सवाल के घेरे में है, और लगातार पूजा खेडकर को बर्खास्त करने की मांग अब तेज हो गई है। जिस तरह से पूजा खेडकर के नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ उनके आचरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अपने जूनियर
ऑफिसर पर वह लगातार जो है उग्र रहती हैं, लगातार उनको धमकाती भी हैं। कई मामले भी उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक नियम का उल्लंघन भी उन्होंने किया है और कई तरह के जालसाजी जो हैं पूजा खेड़कर ने किए हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ऐसे लोगों को क्या तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और क्या यूपीएससी भी सवाल के घेरे में है? आपको यह लगता है तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।